अब तक हमने जो डिफरेंशिएशन पढ़ा है, एक तो उसमें पढ़ा है अलजेब्रिक फंक्शन का, उसके बाद हमने पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का। आज जो हम पढ़ेंगे वो होगा डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ये करवाने से पहले एक काम की लाइन बोल रहा हूं, चाहे ट्रिग्नोमेट्री हो चाहे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हो, दोनों के केस में डिफरेंशिएशन करने से पहले अगर फंक्शन सोल्व होता हो तो पहले सोल्व करने की सोचते हैं। एक बार फिर दोहरा दूं, ट्रिग्नोमेट्री में भी और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी डिफरेंशिएशन करने से पहले अगर फंक्शन सोल्व होता हो तो पहले फंक्शन को सोल्व करेंगे, उसके बाद डिफरेंशिएशन की सोचेंगे। ट्रिग्नोमेट्री का एक दो क्वेश्चन और करवा देता हूं जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है और दुखी कर सकता है आपको। देखिए, मान लिया पेपर में ये आ लिया कई बार, डिफरेंशिएट कीजिए y इज इक्वल टू कोस x डिग्री विद रिस्पेक्ट टू x। ये देखिए, डिफरेंशिएशन के जितने भी क्वेश्चन आप सोल्व करते हो उसमें एंगल रेडियन में लेना होता है। किस में लेना होता है एंगल? रेडियन में, जो प्लस वन में पढ़ा था। और इसमें किस में है? डिग्री में। तो यहीं से सॉल्यूशन शुरू करना था। y इज इक्वल टू कोस x डिग्री है, नॉलेज कहती है पहले इसको रेडियन में बदलो, और डिग्री को अगर रेडियन में बदलना हो तो पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये था, अब डिग्री नहीं रहा, अब रेडियन हो गया। यानी इसका नहीं, डिफरेंशिएशन इसका होगा। लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, y का dy बाई dx, पहले कोस का होगा माइनस का साइन, एंगल नहीं टोकना आपने, इनटू, अब एंगल की बारी है। ये तो कांस्टेंट है, फंक्शन के साथ कांस्टेंट टोकते ही नहीं, और x का क्या होता है 1, बस यही उत्तर है। हाँ, यो लिख सकते हो पाई अपॉन 180। इसको आप दोबारा से डिग्री में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये आ गया आंसर। जहां मुझे लगता आप दुखी हो सकते हो, मैं वही चीज करवा रहा हूं। देखिए, एक चीज और पढ़ लेते हैं भाई। वैसे तो मैंने कहा था 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन का कोई फॉर्मूला नहीं है, ये कोस में बदलने पड़ते हैं। फिर भी मैं सहीयों को बता दूं, 1 प्लस साइन एक्स, प्लस 1 क्लास में पढ़ा जाता है, 1 प्लस साइन 2x ही लिख देता हूं, और 1 माइनस साइन 2x प्लस 1 में धक्के से फॉर्मूले बनाए थे कि 1 को क्या कह सकता हूं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस का कोस स्क्वायर एक्स, और साइन 2x क्या होता है 2 साइन एक्स कोस एक्स। तो क्या बन गया ये साइन एक्स प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर। ये देखिए, तो जहां 1 प्लस साइन 2x लिखा हो आप ये लिख सकते हो। आगे से आपको आना चाहिए कम से कम सही बच्चे को। 1 माइनस साइन 2x के दो फार्मूले होते हैं, इसी तरीके से बनाया है। देखो, प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो या तो फॉर्मूला क्या बनेगा, साइन एक्स माइनस कोस एक्स का होल स्क्वायर, या फिर फॉर्मूला बन सकता है कोस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। जो नॉर्मल बच्चे हैं पहले उनके लिए आपने ये याद रखना है, 1 माइनस साइन 2x हमेशा ये लेना है, ठीक है। लेकिन जो टॉपर है उनको मैं पूरी नॉलेज दे रहा हूं। ये फॉर्मूला जब तक यूज होता है जब तक एंगल पाई बाई 4 से लेके 90 तक होता हो। क्यों? 45 से आगे साइन बड़ा हो जाता है और कोस छोटा हो जाता है। और ये फॉर्मूला आपने तब लेना है जब एंगल 0 से लेके पाई बाई 4 तक हो, क्योंकि 45 तक, 0 से 45 तक कोस बड़ा होता है, साइन छोटा होता है। तो नॉर्मल ने तो बस ये दिखना है, इसका फॉर्मूला ये होगा। टॉपर ने दोनों चीज देखनी है। एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसी के ऊपर। हाँ, देखियो शाबाश, जिस तरीके से आपको सिखाया जा रहा है कोशिश करिए उसी से पढ़ने की। क्वेश्चन है, इफ y इज इक्वल टू रूट 1 माइनस का साइन 2x 1 प्लस का साइन 2x, शो कीजिए dy बाई dx प्लस का सीकेंट स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस का x
इज इक्वल टू 0, ये लिखा हुआ है। डिफ्रेंशिएट करना चाहते हैं, यहीं से शुरुआत होगी सॉल्यूशन। क्या गिवन है, y इज इक्वल टू रूट 1 माइनस का साइन 2x 1 प्लस का साइन 2x। और अभी बता के हटाऊं, वैसे इसके फार्मूले नहीं है, साइन को किस में बदलते हैं, कोस में, लेकिन अब इनके भी बता दिए मैंने, अभी बता के हटाऊं। क्या लिख सकते हो 1 माइनस साइन 2x को कोस x माइनस का साइन x सारे का होल स्क्वायर, सही है। और क्या लिख सकते हो 1 प्लस साइन 2x को कोस x प्लस साइन x का होल स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर से रूट कट गया, कितना बचा, कोस x माइनस का साइन x डिवाइडेड बाई कोस x प्लस का साइन x। और ये दूसरे चैप्टर में खूब पढ़ लिया हमने, ऊपर नीचे कोस से डिवाइड करेंगे तो y बिकम, इसको कोस से डिवाइड कर दिया 1, इसको कोस से डिवाइड कर दिया टेंजेंट, इसको कोस से डिवाइड किया 1 और इसको कोस से डिवाइड कर दिया टेंजेंट हो गया। और ये क्या होता है फॉर्मूला, टेंजेंट पाई बाई 4 माइनस का x। इसलिए कहा था ट्रिग्नोमेट्री और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री लगभग सभी चैप्टरों में है, उनके फार्मूले लिख के पेज पे रख लो और वो आपने बार बार पढ़ने हैं। तो क्या समझाया था भाई, अगर ट्रिग्नोमेट्री का डिफरेंशिएशन आए पहले सिंप्लीफाई करने की सोचिए, अब करो डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, y का बन गया dy बाई डी एक्स, पावर है ही नहीं, सीधा टेंजेंट का, और क्या होता है टेंजेंट का, सिकेंट स्क्वायर, एंगल नहीं टोकना आपने, इनटू, क्योंकि अब बारी आई एंगल की, पाई बाई 4 का 0 और x का क्या हो गया 1 माइनस 1 आ गया, आगे लिख दूंगा, ये चीज आ गई। ये माइनस का उधर जाके प्लस का हो गया, dy बाई डी एक्स प्लस का सिकेंट स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस का x, ये था वही उधर चला गया, क्या आ गया 0, यही प्रूव करना था। जिस तरीके से पढ़ा रहा हूं उसी से पढ़िए, चलते आगे। ट्रिग्नोमेट्री को मैं यहीं छोड़ता हूं, अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की बारी है। नेक्स्ट क्लास जब आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की लगाओ तो जो ट्रिग्नोमेट्री और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले और बेस हैं वो आप लिख के बार बार याद करियो, क्योंकि इस अकेली एक्सरसाइज में दूसरा चैप्टर पूरा रिवाइज हो जाएगा। जिसका वहां कमजोर रहा हो अब दोबारा पढ़ने का मौका है। क्वेश्चन देखियो तो क्या समझाया गया है, अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री या ट्रिग्नोमेट्री का डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन हो तो नॉलेज कहती है पहले सिंप्लीफाई करने की सोचो। इसी बात पे क्वेश्चन लिख लेता हूं, एक दो क्वेश्चन देखिए। डिफरेंशिएट कीजिए टेंजेंट इनवर्स कोट एक्स को विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब देखो नॉलेज कहती है भाई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री या ट्रिग्नोमेट्री आ गई, डिफरेंशिएशन करना है तो अगर पॉसिबल हो पहले सिंप्लीफाई करना पड़ता है। तो सॉल्यूशन y क्या दी हुई है, टेंजेंट इनवर्स कोट एक्स, क्या कहती है नॉलेज, अंदर बाहर एक जैसी बनाने की कोशिश कीजिए। कोट इनवर्स को लिखा जा सकता है क्या, टेंजेंट 90 माइनस का थीटा, कोट इनवर्स को लिखा जा सकता है टेंजेंट 90 माइनस का थीटा। देखो हो गया एक जैसा, यही सिखाया था दूसरे चैप्टर में। तो y कितना, पाई बाई 2 माइनस एक्स। तो ट्रिग्नोमेट्री या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का अगर डिफरेंशिएशन हो पहले सिंप्लीफाई करो फिर सोचो डिफरेंशिएशन की। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, y का dy बाई डी एक्स, पाई बाई 2 का 0, x का 1 माइनस का 1 आ गया। और देख लो ऐसा ऐसा, एक दो और ले लेते हैं। क्वेश्चन है भाई डिफरेंशिएट कीजिए कोस इनवर्स साइन एक्स को, ये लिखा हुआ है। अब देखो सॉल्यूशन वहीं से शुरू, बाहर कोस है, नॉलेज कहती है साइन को कोस में बदलिए, कोस 90 माइनस थीटा। नॉलेज तो नॉलेज है भाई, कोस से कोस कट गया, y कितना आ गया, पाई बाई 2 माइनस का x। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x,
y का dy बाई डी एक्स, पाई बाई 2 का 0 और x का क्या हो गया 1 हो गया। सिर्फ नॉलेज और कुछ भी नहीं है। और देख लो ऐसे ऐसे। तो पहले सिंपलीफाई करने की सोचेंगे, हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है, वरना फिर आगे की आगे देखेंगे। एक और ले लेते हैं ऐसे ऐसा। मान लिया आपके पास लिखा हो y इज इक्वल टू साइन टेंजेंट इनवर्स x, डिफ्रेंशिएट करना चाहते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो नॉलेज कहते हैं अगर सोल होता हो तो सोल कीजिए। बाहर क्या है साइन, अंदर क्या है टेंजेंट, तो अंदर वाले जो भी अंदर है वैसा ही, जो भी बाहर है वैसा ही अंदर बनाते। बाहर साइन है तो अंदर साइन बनाने की कोशिश करेंगे। दिया क्या हुआ है हमारे पास टेंजेंट इनवर्स एक्स, और किस में बदलना चाहते हैं हम उसको, साइन में बदलना चाहते हैं। सेकंड चैप्टर में लिखवाया था एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को अगर दूसरी में बदलना हो ट्रेंगल कंप्लीट करनी पड़ती है। याद कीजिए थीटा, टेंजेंट थीटा किसके बराबर एक्स के बराबर, एक्स बाई 1 कह सकता हूं। पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले तो ट्रेंगल कंप्लीट करना चाहते हैं, ये चीज आ गई। P कितना है x, B कितना है 1, तो h कितना 1 प्लस का एक्स स्क्वायर का रूट। क्या चाहिए मुझे साइन, तो साइन थीटा किसके बराबर आया, साइन थीटा P बाई एच, P डिवाइडेड बाई h, ये आ गया साइन थीटा। लेकिन मैं तो इसकी जगह लिखूंगा और इसका नाम है थीटा, इसलिए यहां से थीटा निकालेंगे, वो हो गया साइन इनवर्स x रूट 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। अब क्वेश्चन शुरू किया, देयरफॉर y इज इक्वल टू साइन टेंजेंट इनवर्स की जगह साइन इनवर्स x अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यही कहा था मैंने, पूरा दूसरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। तो क्या बोल रहा है अभी, एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को अगर दूसरी में बदलनी हो ट्रेंगल कंप्लीट करनी पड़ेगी। देखो साइन से साइन कट गया, y क्या आया x अपॉन रूट। अब करूंगा डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, और ऐसे ऐसे पहली एक्सरसाइज में किए थे हमने। y का dy बाई डी एक्स, नीचे वाला यूं का यूं, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला यूं का यूं, नीचे वाले का डेरिवेटिव पहले रूट का फिर एक्स स्क्वायर का, और सारे के डिवाइड में 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट का होल स्क्वायर, जो याद नहीं रहता। ध्यान रहे कमजोर स्टूडेंट नहीं होता, कमजोर उसकी सोच होती है कि मेरे से नहीं होगा। खुश होके देखा करो भाई, खुशी में ही सब कुछ है। एलसीएम निकालना पड़ेगा, एलसीएम रूट आ गया, रूट आ गया एलसीएम, ये वाला कह रहा हूं। यहां मल्टीप्लाई होगा रूट गायब, ये यहां मल्टीप्लाई हो गया एक्स स्क्वायर, ये पहले से डिवाइड में है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो उत्तर कितना आ गया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। सही है। तो क्या समझाया गया है, जब भी ट्रिग्नोमेट्री या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का डिफरेंशिएशन आए, पहले जहां तक हो उसकी सोल्व करना है आपने उसको, उसके बाद सोचो क्या बनेगा। ठीक है, लिखो 2-3 क्वेश्चन ऐसे ऐसे तुम्हारे लिए हैं जो आपने सोल्व करने हैं। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, पहला जो आपने सोल्व करके मेरे पास भेजना है वो है साइन 2 साइन इनवर्स एक्स। दूसरा जो आपने मेरे पास करके भेजना है कोट कोस इनवर्स एक्स। सही है। अब 1-2 और मैं कर देता हूं, उसके बाद आगे चलते। 1-2 और मैं कर देता हूं। क्वेश्चन है भाई y इज इक्वल टू कोट इनवर्स 1 प्लस का कोस एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स। देखो फिर वही नॉलेज, पूरा दूसरा चैप्टर रिवाइज हो जाता है इसमें। क्या समझाया अभी, सोल्व करने की करेंगे जब तक होता हो, और सोल्व का मतलब क्या है, जैसा बाहर है वैसा अंदर बनाने की कोशिश करते हैं। ये रहा फार्मूले है भाई। तो y इज इक्वल टू कोट इनवर्स
1 प्लस कोस का फॉर्मूला कहा था, 1 प्लस कोस, 1 माइनस कोस और साइन एक्स। ये तीन फार्मूले याद कर लो, आधी ट्रिग्नोमेट्री तो साफ है। क्या था 1 प्लस कोस का? 2 कोस स्क्वायर एंगल का हाफ, एक्स का आधा x/2। ठीक है भाई, x/2 साइन एक्स। इसके होते हुए साइन एक्स का फॉर्मूला क्या था? 2 साइन x/2 कोस x/2। मैं ये मान के चल रहा हूं, कारण याद कुछ तो इसका तो फॉर्मूला ये लगाते हैं, इसका फॉर्मूला ये लगाते हैं, एंगल का हाफ, और साइन एक्स का 2 साइन एंगल का हाफ कोस एंगल का हाफ। अब देखो y इज इक्वल टू कोट इनवर्स, 2 से 2 निपट गया, एक कोस, और कोस बाई साइन क्या होता है? कोट होता है भाई। कोट से कोट कट गया, कितना बचा? x/2। देखो एक तो इसका डिफरेंशिएशन और एक इसका, कौन सा आसान हुआ? इसलिए क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री या ट्रिग्नोमेट्री जब भी आए सबसे पहले सिंप्लीफाई करने की सोचेंगे। अब करूंगा डिफरेंशिएशन, तो y का क्या बना? dy/dx। x/2 में 1/2 तो कांस्टेंट है, और x का क्या होता है? 1। तो उत्तर कितना आ गया? 1/2। मैं इसको ऐसे देखता हूं, तुम्हारी तुम जानो। और देखियो, तो जब भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री या ट्रिग्नोमेट्री का डिफरेंशिएशन आए, सबसे पहले हम सिंप्लीफाई करने की सोचेंगे। एक दो क्वेश्चन और जो तुमने करके भेजना है वो और लिख लो। तीसरा पार्ट, 2 तो ये करने हैं, तीसरा ये टेंजेंट इनवर्स साइन एक्स 1 प्लस का कोस एक्स। जो आपने मेरे पास सोल्व करके भेजने वो लिख रहा हूं। टेंजेंट इनवर्स √1 माइनस का कोस एक्स, 1 प्लस का कोस एक्स। एक और सही, टेंजेंट इनवर्स कोस एक्स माइनस का साइन एक्स, कोस एक्स प्लस का साइन एक्स। ऐसा ऐसा आज ही करवाया, आज करवाया ऐसा ऐसा। एक और सही, एक क्वेश्चन और सही जो आपने मेरे पास भेजना है। y इज इक्वल टू कोट इनवर्स √1 माइनस का साइन एक्स, 1 प्लस का साइन एक्स। ऐसा ऐसा भी आज करवाया है, ये आपने मेरे पास सोल्व करके भेजने हैं। अब एक दो क्वेश्चन मैं करवा देता हूं। हाँ भाई देखिए शाबाश। तो मैंने क्या समझाया, जब भी ट्रिग्नोमेट्री और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का डिफरेंशिएशन आए, पहले सिंप्लीफाई करने की सोचते हैं, और अगर ना होता हो तो भाई जरूरी थोड़े सिंप्लीफाई और एक क्वेश्चन, अगर ना होता हो तो तब आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। पहला फॉर्मूला, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। रट्टा मार लियो, साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन ये होगा। लिख लो भाई। अब यूज करूंगा, कॉपी में देख देख के देखते रहियो मैंने क्या अप्लाई किया है। साइन इनवर्स का फॉर्मूला लिख लो और अपने सामने रख लियो। दूसरा है डिफरेंशिएशन ऑफ टेंजेंट इनवर्स एक्स 1/1 प्लस का एक्स स्क्वायर। और तीसरा है d/dx सीकेंट इनवर्स एक्स 1/x का मॉडुलस। यानी उत्तर कभी नेगेटिव नहीं आएगा। देखिए शाबाश, ये 3 याद करने हैं, 3 फ्री में है। यानी अगर मैं कोस इनवर्स एक्स का जिक्र करूं, इसी के आगे बस माइनस लगा लियो, ये आ गया। ऐसे कोट का अगर जिक्र करूं तो क्या बन जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ कोट इनवर्स एक्स, इसी के आगे माइनस लगा लियो बस। ऐसे ये होगा कोसिकेंट इनवर्स का, तुम खुद लिख लियो। ठीक है, तो यानी याद तो 3 ने करने हैं, जिसमें 2 या में रूट आओगा, टेंजेंट वाला में रूट नहीं है, प्लस आता है टेंजेंट वाले में, इन दोनों में माइनस आता है, इसमें मोड एक्स भी आगे, साइन इनवर्स में 1 में से घटाना है और सीकेंट इनवर्स में से
एक्स स्क्वायर में से घटाना है। आप इनके रट्टे मारो, मैं इस बेस पे क्वेश्चन लिख लेता हूं। तरीका वही रहेगा। जब भी डिफरेंशिएशन करना हो सबसे पहले देखता हूं u बाई वी या u इंटू वी। उसके बाद देखते हैं पहले पावर का, फिर ट्रिग्नोमेट्री का, फिर एंगल का। बेस चेंज नहीं है। देखियो क्वेश्चन, डिफरेंशिएट कीजिए y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स क्यूब। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब एक बात मैं यहां से क्लियर कर दूं, साइन इनवर्स एक्स और साइन एक्स की पावर -1 बराबर बात नहीं है। मैं कह रहा हूं कभी कोई सोचे पावर -1, ये पावर नहीं है, ये सिंबल है, बस सिर्फ सिंबल है। कभी सोचो पावर आगे ले आऊं, ये तो सिर्फ सिंबल है। जैसे साइन है, साइन का क्या आगे था भाई, ऐसे साइन इनवर्स भी एक सिंबल है, यानी इसकी पावर नहीं है। पावर होगी तो ऐसे लिखी मिलेगी। ठीक है, अब ये है नॉलेज कहते पहले सोल्व करो, सोल्व होता ही नहीं। इससे छोटा और क्या हो सकता है, सीधा करना पड़ेगा। y का क्या बना, dy बाई डी एक्स, ना u बाई वी ना u इंटू वी। पावर हो ना पावर, तो नॉलेज कहती पहले ट्रिग्नोमेट्री का करो, साइन इनवर्स का। और क्या था साइन इनवर्स का, आज ही लिखवाया है, देखो कॉपी में, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। यानी जो भी यहां है उसी का स्क्वायर होगा, यानी 1/√1 माइनस जो भी यहां है, कौन है यहां, एक्स क्यूब, इसका स्क्वायर। जिसको ना पता हो ऐसे पावर मल्टीप्लाई होती है, एक्स की पावर 6 होगी। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का पहले पावर फिर ट्रिग्नोमेट्री। अब आई है इसकी बारी, तो मल्टीप्लाई का साइन, एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर। बस यही आंसर पढ़ना आपने। एक और ले लेता हूं मैं, ऐसा पक्का काम करेंगे। साइन इनवर्स m साइन एक्स डिफ्रेंशिएट करना चाहते हैं। कभी कोई नमूना सोचे m ने बाहर ले लो, साइन इनवर्स साइन एक्स, साइन से साइन कट गया, एम एक्स। ये कैलकुलेशन, ये जुल्म है भाई, जुल्म है, करना नहीं है। इस बार सिंप्लीफाई नहीं होगा तो नॉलेज कहती है मजबूरी है, सीधा डिफ्रेंशिएट करो। फिर डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये बाहर नहीं जा सकता। y का बना dy बाई डी एक्स, ना u इंटू वी ना u बाई वी, क्यों x एक के बार है। पहले साइन इनवर्स का, और क्या था साइन इनवर्स, 1/√1 माइनस जो भी यहां है चिकित्सीय शक्ल हो उसी का स्क्वायर, m स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स इंटू। अब अंदर वाले की बारी, m तो कांस्टेंट है, टोकना ही नहीं। डिफ्रेंशिएशन होगा तो साइन एक्स का, वो कोस एक्स होता है। बस यही उत्तर है। कभी को 1 माइनस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर लिखे पावे, गलत है, यही उत्तर है। बस कर सकते हो ऐसे ऐसे। देखते हैं एक दो क्वेश्चन और सही, धीरे धीरे अब लेवल बढ़ा रहे हैं। तो अगर सोल्व होता हो तो करेंगे, वरना जबरदस्ती नहीं करनी है भाई, सीधी सी बात है। क्वेश्चन देखिए, y इज इक्वल टू एक्स साइन इनवर्स डिवाइडेड बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर। डिफ्रेंशिएट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स। कहा था पहले सिंप्लीफाई की सोचेंगे, जैसी बार है वैसे अंदर बनाएंगे। ध्यान से देखो, साइन इनवर्स एक्स है, सिंप्लीफाई की सोचूंगा, इस पे सिंपल के उसका है। यानी इस क्वेश्चन में भी मजबूरी है, सीधा डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। और जब डिफ्रेंशिएशन की बात आई तब मन में आता है u बाई वी या u इंटू वी। इसमें u इंटू वी भी है और u बाई वी भी है। कहा था जब u इंटू वी और u बाई वी दोनों एक साथ हों, पहले u बाई वी अप्लाई करेंगे, y का dy बाई डी एक्स, नीचे वाला यूं का यूं। डिफ्रेंशिएशन होगा तो ऊपर वाले का होगा। जैसे मैं बोल रहा हूं ऐसे आदत डालिए, स्पीड बढ़ेगी। माइनस ऊपर वाला यूं का यूं
डिफरेंशिएशन होगा तो नीचे वाले का होगा, सारे के डिवाइड में √1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। इस स्टेप का 1 नंबर होता है पेपर में, जरूर लिखना आपने। अब करो डिफरेंशिएशन, ये तो रूट है यूं का यूं। अब u इंटू वी अप्लाई करेंगे, u इंटू वी वो अभी बाकी है। पहला यूं का यूं, साइन इनवर्स का डेरिवेटिव आज ही पड़ा है। पहला यूं का यूं, दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा यूं का यूं, पहले का डिफरेंशिएशन माइनस का x साइन इनवर्स x और रूट का 1/2 रूट और x स्क्वायर का माइनस का 2x। माइनस का भाई 1 का 0 माइनस यूं का यूं, x स्क्वायर का 2x, ये चीज आ गई। सारे के डिवाइड में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। थोड़ी देर के लिए इसको मैं बाहर लिख लेता हूं, डिवाइड में तो लिखना है भाई, चाहे यहां लिख लो चाहे यहां लिख लो थोड़ी देर के लिए। अब देखो अंदर ले जाओ, ये कट गया, कितना आया रिजल्ट, ये कट गया, x आ गया, यहां यूज होगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। अब यहां आ जाओ, माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स और सारे के डिवाइड में √1 माइनस एक्स स्क्वायर है। और जो ये वाला डिवाइड है ये मैंने टोका ही नहीं, ये बाहर रखा है मैंने अभी भी, ताकि कैलकुलेशन में दिक्कत ना आए। एलसीएम निकालना पड़ेगा, कितना है एलसीएम, √1 माइनस एक्स स्क्वायर। एलसीएम निकाल रहा हूं तो ये यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, x √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये यहां मल्टीप्लाई होगा, रूट गायब, देखो रूट गायब, 1 माइनस का एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स, ये कट गया, ये यूं का यूं, एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स डिवाइड में ये है, अब लिख लेता हूं, ये चीज आ गई। अब देखो क्या बचा हुआ मेरे पास, x √1 माइनस का x का स्क्वायर, अंदर मल्टीप्लाई करो साइन इनवर्स x, ये माइनस का x स्क्वायर साइन इनवर्स, ये प्लस का कट गया आपस में, तो नीचे क्या बच गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सारे की पावर आधी या और एक पावर या बेस सेम ऐड होगी 3/2। यानी ये क्वेश्चन सिर्फ आपकी कैलकुलेशन सुधारेंगे। अगर किसी को थोड़ा ये होना कि मैं हूं, इसकी कैलकुलेशन करके दिखा दियो, भेजियो मेरे पास, मुझे भी पता लगे कौन कौन कर सकता है कैलकुलेशन। एक और क्वेश्चन सिर्फ कैलकुलेशन के लिए करवा रहा हूं, जो अब करवा रहा हूं, किस बच्चे की कैलकुलेशन कैसी है बस ये देखेंगे। 2 तो कैलकुलेशन के तुम्हारे लिए लिख देता हूं, एक मैं कर देता हूं। y = कोस इनवर्स a प्लस का b कोस x डिवाइडेड बाय b प्लस का a कोस x। ये तो आपने भेजना है मेरे पास सोल्व करके, देखता हूं कौन इसकी कैलकुलेशन कर सकता है। कुछ नहीं टोकना आपने, सीधा डिफरेंशिएशन होगा, क्योंकि ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है कोस का जिसको बदल के मैं कोस बना सकूं। इस शक्ल का कोई फॉर्मूला नहीं है। पहले कोस इनवर्स का करियो, फिर अंदर वाले का u/v लगाइयो। देखते हैं किसकी कैलकुलेशन कैसी है। ये आपने डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। अब एक मैं करवा देता हूं, y = टेंजेंट इनवर्स, जो क्वेश्चन आपको दिया ये पिछले साल किसी बच्चे से सोल्व नहीं हुआ भाई, साइन α/1 माइनस एक्स कोस अल्फा, डिफरेंशिएट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू x। ये लिखा हुआ है, सोल्व करना चाहते हैं तो नॉलेज कहती है पहले सिंप्लीफाई करने की सोचते हैं, लेकिन ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है टेंजेंट का तो जिसे ये सिंप्लीफाई हो सके। मजबूरी है, सीधा डिफरेंशिएशन होगा। y का हो गया dy/dx। पहले टेंजेंट इनवर्स का देखो कॉपी में लिख रखा है, क्या बना टेंजेंट इनवर्स का, 1/1 प्लस x का स्क्वायर
एक्स का स्क्वायर हो गया टेंजेंट इनवर्स। अब अंदर वाले की बारी है, u बाई वी अप्लाई करना पड़ेगा। और क्या u बाई वी, नीचे वाला यूं का यूं, डिफ्रेंशिएशन होगा तो ऊपर वाले का होगा माइनस, ऊपर वाला यूं का यूं, डिफ्रेंशिएशन होगा तो नीचे वाले का होगा, और सारे के डिवाइड में 1 माइनस एक्स कोस एल्फा का होल स्क्वायर। ध्यान दें u बाई वी स्क्वायर है, ऊपर वाले का भी और नीचे वाले का भी। एलसीएम निकाल दिया, कितना बना एलसीएम 1 माइनस का एक्स कोस एल्फा का स्क्वायर, जो यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 माइनस एक्स कोस एल्फा का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एल्फा, गुणा कर दी, स्क्वायर हो गया, दोनों का कर दिए, इनटू अब इसकी बारी 1 माइनस एक्स कोस एल्फा यूं का यूं। एक आधा सोचूगा देख u इंटू वी, अरे साइन एल्फा में तो एक्स है ही नहीं, तो कांस्टेंट है, तो साइन एल्फा तो टोकना ही नहीं, डिफ्रेंशिएशन तो बस एक्स का होगा। और क्या होता है एक्स का 1, बस माइनस एक्स साइन एल्फा। अब इसका डिफ्रेंशिएशन 1 का क्या हो गया 0, छोड़ दिया 1 का 0, कोस एल्फा तो कांस्टेंट है, टोकना ही नहीं, एक्स का होगा डेरिवेटिव 1, आधे तो उरे फेल हो लेंगे, यूए नहीं आना समझ में। और सारे के डिवाइड में 1 माइनस का एक्स कोस एल्फा का होल स्क्वायर, ये इसी खत्म है। नॉलेज है भाई, कैलकुलेशन। क्या बना रिजल्ट 1 अपॉन, खोल दो, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर जमा बी का स्क्वायर माइनस 2ab, ये यो का यो प्लस का एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एल्फा। अब इसकी बारी है, कैलकुलेशन करियो, क्या बन गया साइन एल्फा, और ये माइनस का एक्स कोस एल्फा साइन एल्फा, और ये माइनस माइनस प्लस एक्स साइन एल्फा कोस एल्फा, ये आपस में कट गया। रिजल्ट क्या बना, ऊपर तो बचा साइन एल्फा, नीचे एक तो 1 ये लिखा है मैंने, एक माइनस का 2x कोस एल्फा। इन दोनों में से क्या कॉमन, देखो ध्यान से, क्या कॉमन एक्स स्क्वायर, और जैसे एक्स स्क्वायर कॉमन लिया क्या बचा कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, और वो क्या होता है 1, छोड़ दिया, ये उत्तर आ गया। ये भी आपने दोबारा सोल्व करना है, ठीक है, बिना देखे। अगर अब भी आपका उत्तर ये आ गया, आपकी कैलकुलेशन जबरदस्त है, ठीक है। तो जो जो आपको दिए गए हैं वो सोल्व करके मेरे पास भेजने हैं। अगर किसी को प्रॉब्लम हो कॉल भी कर सकते हो और व्हाट्सएप भी कर सकते हो। तो खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, कल फिर मिलते हैं।